वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो भेजने के बाद आज मैं आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, उसका वीडियो और उसका कंस्ट्रक्शन भेज रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि रोम्बस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको रोम्बस दिया है BEST बेस्ट। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको रफ फिगर बनाना चाहिए। तो रफ फिगर आप बनाइए बेस्ट का, BEST जैसे मैंने यहाँ रफली ड्रॉ किया है। और एक साइड का मेजरमेंट BE 4.5 है। तो बच्चों अब रोम्बस है तो यू ऑलरेडी नो, आपको क्वेश्चन होता होगा कि सर एक ही साइड का मेजरमेंट। कंडीशन तो ये है कि चारों साइड का मेजरमेंट दिया होता है और एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया होता है। तो इट इज़ करेक्ट, अगर रोम्बस के एक साइड का मेजरमेंट 4.5 है तो बाकी के साइड का भी 4.5 है, क्योंकि रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स, ऑल द 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। रोम्बस में हर एक साइड का मेजरमेंट सेम ही होता है हमेशा। तो इसलिए चारों का वही है और डायगोनल दिया है 6 सेंटीमीटर का। तो ये रफ फिगर मैंने बना दिया। याद रहे जब भी आप रफ फिगर बना रहे हो, जो नेम दे रहे हो वो हमेशा या तो क्लॉकवाइज दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज दीजिए। ये मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, वरना आपका फिगर गलत होगा। दूसरी चीज़ कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते, मैंने यहाँ से किया BEST, आप B यहाँ से भी कर सकते हो, BEST वो भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपने क्लॉकवाइज किया है कि इंटर क्लॉकवाइज किया है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। Anyway, let us start constructing rhombus of the given measurement. Name of the rhombus is BEST, BEST. We will begin with the diagonal which is of 6 centimeter. Let us begin. तो सबसे पहले आप स्केल उठाइए, राउंडर उठाइए, जो आपके पास होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिए। या तो आप डायरेक्ट स्केल से भी ले सकते हो, या तो फिर आप राउंडर से लीजिए और फिर पॉइंट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जो पहला वाला है वो आप ऐसा कर सकते हो, बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का जो डायगोनल है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है मेरा 6 सेंटीमीटर का डायगोनल TE, नाम दे दीजिए TE। और जैसे रफ फिगर बना है उसी को ही फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत ही आसान रहेगी। यू कैन ड्रॉ इट ईजीली इफ़ यू गो एज पर योर रफ फिगर। फिर दूसरा काम है कि मैंने आपको बताया कि चारों साइड सेम मेजरमेंट की है 4.5, तो अपने राउंडर से 4.5 का एक मेजरमेंट ले लीजिए और वो ही मेजरमेंट काम आएगा सारी लाइन साइड्स बनाने के लिए। तो ये रोम्बस का कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले रहा हूँ 4.5 का। तो मेरा ये आ गया मेजरमेंट 4.5 का। अब आप क्या कीजिए कि T को टेकिंग सेंटर एज T को सेंटर में लेते हुए एक आर्क बना दीजिए। सिंस रोम्बस है तो मेजरमेंट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर E को सेंटर पॉइंट लीजिए, टेकिंग E एज अ सेंटर, अनदर लाइन ड्रॉ कीजिए, अनदर आर्क ड्रॉ कीजिए, लेकिन याद रहिए इंटरसेक्ट होना चाहिए दोनों आर्क एक जगह पर। फिर से T पर आइए, नीचे आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर से E पर आइए। मेजरमेंट 4.5 सेम रहेगा बच्चों, मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है। फिर से याद दिला दूँ, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है इसलिए। और फिर से यहाँ पे आर्क ड्रॉ कीजिए जो इंटरसेक्ट होगा। बस इतना ही करना है, यही मेन काम था आपका। फिर राउंडर को एक साइड रखकर अपनी स्केल उठाइए और जहाँ पर T है वहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है उसको जोड़ दीजिए। फिर से यहाँ जो है वो E और S को जोड़ दीजिए। ये आपका S है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ES को पहले TS को ज्वाइन किया, अब ES को जोड़ दीजिए। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। हाँ, आपकी पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए, याद रहे।
वेरी शार्प पेंसिल यूज़ कीजिए, स्केल अच्छी होनी चाहिए। पेंसिल राउंडर में बहुत ही छोटी सी होनी चाहिए, बहुत बड़ी पेंसिल का उपयोग राउंडर में मत डालिए क्योंकि ठीक से नहीं होगा। इस तरह नीचे भी ज्वाइन कर दीजिए आप। नीचे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी नाम देना है, जिस तरह से मैंने किया है। और यहाँ पे ई बी को भी ज्वाइन कीजिए या बी ई को ज्वाइन कर दीजिए। सो योर रोम्बस इज़ रेडी। आपका रोम्बस अब रेडी हो गया। बी ई एस टी अपने फिगर के हिसाब से ही, और हर एक साइड आप मेज़र कर लीजिए, वो 4.5 सेंटीमीटर का ही होगा, अलग होगा ही नहीं। तो बच्चों इस तरह से हमने ये 4.5 सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का रोम्बस ड्रॉ किया है। वेरी सिंपल, वेरी इजी कंस्ट्रक्शन। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो मेरा वीडियो धीरे धीरे रिवाइंड करके देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो बाकी के दो जो कंस्ट्रक्शन इसी एक्सरसाइज 4.1 में दिया है, जो आपको होमवर्क में करना है, और ग्रुप में डाल दीजिए। और कोई डाउट हो नहीं होता है तो मैं कंस्ट्रक्ट करके ज़रूर भेजूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।